जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो पिछला एग्ज़ाम जो हुआ है नवंबर से लेके जनवरी तक में 9 जनवरी तक, उसी का निचोड़ है दोस्तों, उसी के आधारित पर है। और ये जैसे कि सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि नवंबर से लेकर जनवरी तक जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसी में से जैसे कि हर एक शिफ्ट से 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है, ताकि आप लोग जो है जिनका भी फरवरी में एग्ज़ाम है वो जैसे कि गेस करके आप लोग जैसे कि अपना तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों, आप लोग जैसे कि इस सेट को यानी इस क्लास को आप लोग इसमें 25 क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको साइंस के सेट लगा के मानकर जैसे कि इसको लगाना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना है और अपना एग्ज़ाम डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसकी चालकता क्यों बढ़ जाती है। तो क्यों दोस्तों बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आवेश वाहक की संख्या बढ़ने से। तो आप लोग दोस्तों मेरे से पहले आप लोग ज़रूर आंसर गेस करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हार्मोन का स्राव आपात स्थिति में होता है। तो दोस्तों बताना है किसका होता है। तो ये जो होता है एड्रेनालिन को होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों बताएंगे तीसरा का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है। तो किस माध्यम में होता है दोस्तों? तो ये होता है ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में। और दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, याद रखेंगे। कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल अणु में उपस्थित धातु तत्व कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है मैग्नीशियम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर नहीं करता है। तो किन पर नहीं निर्भर करता है दोस्तों? तो ये जैसे कि विद्युत धारा पर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस नियम पर आधारित है। दोस्तों बताना है कि किस नियम पर आधारित है। किस पर है? तो ये है जूल के नियम पर। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जूल जो है किसका SI मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन का स्राव कहाँ से होता है। बताने दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अग्नाशय से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। दोस्तों बताएंगे कौन सही सुमेलित है। ये कौन है? तो ये है हैजा, जो होता है जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिजिक्स का है कि किसी लेंस की क्षमता 2D है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। आप लोग दोस्तों बताएंगे कितनी होगी। तो ये जो हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस विकिरण को अवशोषित करती है। बताएंगे दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है। ये करती है पराबैंगनी किरण को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या है। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या है? तो ये है न्यूट्रॉन को धीमा करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो कौन सा है दोस्तों?
तो ये है NaHCO3। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष किस लेंस से सुधारा जाता है। तो किससे सुधारा जाता है दोस्तों? ये सुधारा जाता है उत्तल से। किससे? उत्तल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रक्त का घटक थक्का जमाने में सहायक है। तो कौन है दोस्तों? तो ये है प्लेटलेट है। और विटामिन में बोले तो कौन है? विटामिन के है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है। ये कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिसंबर में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। तो दोस्तों कौन है? तो ये है H2SO4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है। तो किस भाग से होता है दोस्तों? तो ये होता है पत्ती से होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। कौन है दोस्तों? तो ये है पानी का जमना। देखिए दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और कागज में जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति किस घटना से सिद्ध होती है। तो किससे सिद्ध होती है दोस्तों? तो ये होती है अपवर्तन से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त कौन सी धमनी ले जाती है। तो कौन ले जाती है दोस्तों? तो ये ले जाती है महाधमनी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। तो कौन नहीं है? तो ये फास्फोरस नहीं है। दोस्तों आप लोग सोडियम का परमाणु क्रमांक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच मान 7 से कम होने का अर्थ क्या है। दोस्तों इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ चुका है। तो क्या है दोस्तों? तो ये है अम्लीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो ये है प्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की द्वितीय हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया दोस्तों? तो ये किया है वाटसन और क्रिक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो किस पे करती है दोस्तों? तो ये करती है आयाम पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाभिकीय ईंधन है। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन है? तो यूरेनियम 235 है। तो कैंसर उपचार में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है कोबाल्ट 60 को। याद रखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आयोडीन 131 किस रोग में उपयोग किया जाता है।